हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं बताने वाली हूँ कि मैंने सीयूईटी कैसे क्रैक किया। मैंने बोर्ड एग्ज़ाम से पहले सीयूईटी के लिए तो सोचा भी नहीं था, लेकिन जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद मेरे पास बचे थे 3 मंथ्स सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और उसके पहले तक मुझे कुछ भी नहीं पता था सीयूईटी में क्या आने वाला है। लेकिन फिर उसके बाद मैं पता करती हूँ सीयूईटी का सिलेबस, जितने सब्जेक्ट्स मुझे फिल करने हैं उसका मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट फिल करने हैं, क्योंकि जब फॉर्म फिल हुआ था तो ही हमें बताना होता है हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है एग्ज़ाम देने के लिए। और मैंने चूज़ किया था 5 सब्जेक्ट्स टोटल, जितने हम मैक्सिमम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था मैं बीए भी कर सकती हूँ अगर मैं जीएटी और लैंग्वेज लेती हूँ। और पीसीएम लिया था मैंने बीएससी से कोर्स करने के लिए। लेकिन मैं मेजर तो टारगेट कर रही थी कि मेरा फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, जिससे कि मुझे अपना फेवरेट सब्जेक्ट मिल पाए। और फिर मैं प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो सीयूईटी का सिलेबस देखती हूँ कि उसमें कौन कौन सा चैप्टर्स आने वाले हैं और कौन से नहीं, और उसमें मुझे पता चलता है कि केवल 12th का ही प्रिपेयर करना है। सो मैं उसके लेक्चर्स लेना स्टार्ट करती हूँ, और यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल थे जिन्हें मैं करना स्टार्ट करती हूँ और नोट्स भी साथ साथ बनाती हूँ। और फिर उसके लिए रिवीजन भी करती रहती हूँ। सारे सब्जेक्ट्स को नोट्स इसलिए बनाना ज़रूरी होता है। और फिर रिवीजन के साथ उसको टाइम टाइम पे लर्न भी करना है और रिवीजन भी करते रहना है। और इसके लिए नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है इसमें बहुत कम टाइम है तो नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है, जो एक बार पढ़ लेते हैं वही एनफ है। बट नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप पूरा डिटेल में नोट नहीं बना रहे तो शॉर्ट नोट बनाना, जिससे कि रिवीजन करना ईजी होता है। और एग्ज़ाम टाइम पे ये नोट्स ही है जो कि प्रॉफिट करेगा। वापस से लेक्चर करना ये गलत होता है, अपने ही नोट्स को रिवीजन करना होता है। और कुछ पेड कोर्स भी फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं टेलीग्राम और कहीं से, उसको भी मैंने दिया देखा था। जैसे कि पीडब्ल्यू के कोर्स था पूरा, जिसका प्लेलिस्ट था, वो भी मैंने बहुत सारा किया था फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ के। और फिर मैंने एक बुक भी लिया था सीयूईटी के लिए एमसीक्यूज़ का, बट मैंने उसका हेल्प नहीं लिया। मैंने तो मॉक टेस्ट लगाया था। उसके लिए आप लोग जैसे कि टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का ले सकते हो सब्सक्रिप्शन, और वहाँ से मॉक टेस्ट लगाओ। और इसके बहुत सारे फ्री में भी पीवाईक्यूज़ अवेलेबल होते हैं कुछ ऐप पे, जैसे कि एक सीयूईटी करके ऐप है, उस पे फ्री एमसीक्यूज़ अवेलेबल है सीयूईटी के, जहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और मेजर तो मुझे यही लगता है कि हमें अपने जो प्रिपेयर कर रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं, उसके बाद एमसीक्यूज़ जो होते हैं एमसीक्यूज़ लगाते रहो। और मॉक टेस्ट तो इस टाइम अगर आप मॉक टेस्ट की बात करो तो वीक में एटलीस्ट एक बार मॉक टेस्ट ज़रूर दो, सीयूईटी के प्रीवियस ईयर वाला। और वो भी मॉक टेस्ट ऑनलाइन होना चाहिए, जैसे कि आप फील करना कि आप रियल में देने वाले हो। ऐसा नहीं है कि पुश कर दो एक बारी फिर दोबारा बाद में दे लेना है, उसे एक ही टाइम पे दो, एक टाइम पे। और आप ऐसा कर सकते हो कि वीक में एक बार एटलीस्ट ज़रूर देना है, और फिर टाइम भी आपका सही होगा और इससे एक्यूरेसी भी मेंटेन होगा, क्योंकि आप जितने भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उसको एनालाइज करना। मैंने भी बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए थे एग्ज़ाम से पहले, जो कि सबसे ज़्यादा मुझे, मैं कह सकती हूँ, प्रॉफिट किया था। मॉक टेस्ट से पता चलता है कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और एनालाइज करोगे तो आपका करेक्ट होते जाएगा, टाइम पे आपके क्वेश्चन सही होने लगेंगे। इनफैक्ट मैंने इंग्लिश और जीएटी के भी बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए थे। पहले तो मेरे मार्क्स काफ़ी कम आ रहे थे और मैं काफ़ी डिप्रेस फील कर रही थी कि मेरे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। बट जब मैं रेगुलर लगा रही थी और उसको भी एनालाइज कर रही थी, उसके बाद मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे थे। जीएटी में तो जल्दी इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, लेकिन लास्ट टाइम तक मेरा काफ़ी अच्छा हो गया था। और सीयूटी में तो मेरा 99.9 परसेंटाइल आया था। जीएटी में काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ था मेरा फाइनल एग्ज़ाम में। और जीएटी तो अनएक्सपेक्टेड होता है कि आपको क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, उसमें करंट अफेयर और बाकी सारी बहुत कुछ होता है। लेकिन उसके भी मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करता है। और आप जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे प्रिपेयर करना सीयूटी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि टाइम भी बहुत कम बचा है। और फिर आप लेक्चर लेना स्टार्ट कर दो, जितना सिलेबस है उसको कंप्लीट कर दो टाइम पर ही, तो अच्छा रहेगा। और फिर उसको रिवीजन भी करना। और फिर जितने चैप्टर्स आप कंप्लीट करते जा रहे हो, चैप्टर वाइज भी आप क्वेश्चंस लगा सकते हो प्रीवियस ईयर के, और उसको देखो कि कितना हो रहा है आपसे सॉल्व और कौन सा नहीं हो रहा है। और यूट्यूब से आप लेक्चर स्टार्ट कर दो करना, स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर्स को। और जो चैप्टर आपको कठिन लगता है उसको
वापस से बार बार ही उसके लेक्चर करो, अलग अलग टीचर के भी, अगर एक टीचर से नहीं समझ आ रहा है तो। और फिर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, क्योंकि अभी जितना भी टाइम है आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। और जो क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम में, जैसे आप मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू लगाते हुए देखोगे कि कौन से सब चैप्टर से अधिक आ रहा है एमसीक्यू और आपसे कौन से तरह के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, उसको करने का ट्राई करो, उस तरीके के क्वेश्चंस लगा के सॉल्व करो। और फिज़िक्स और मैथ में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो नहीं लगता है, लेकिन अगर आप उसको एनालाइज करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि उसको कैसे करना है, और ये आप मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा। और देखो, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आपको किसी भी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। आप अपना पूरा डेडिकेट होकर सीयूईटी को, अपना एग्ज़ाम को टारगेट करो और उसको ही प्रिपेयर करो। कोई और चीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। केवल 3 मंथ ही है जो आप दोगे अगर अच्छे से, फिर आपको अच्छा मिलेगा। ये लाइफ टर्निंग पॉइंट होता है आपके 12th के बाद कि आप किधर जाते हो, क्योंकि 12th तक तो आपका फिक्स है, लेकिन 12th के बाद आप कहाँ जाने वाले हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और तो और, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप भी कर जाते हो लेकिन अगर आप अच्छे कॉलेज नहीं लेते हो तो फिर ये बहुत बुरा है। सो इसीलिए आपको अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और ये बात तो आप लोग भी जानते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके लिए गाइड करूँ तो फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मुझसे जुड़े रहें।